एक बार फिर कांग्रेस को लेकर हुए खुलासे से देश हैरान है। कांग्रेस के दफ्तर में बोरे भर भर कर पैसा लाने को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता हर वक्त बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस ही एक्सपोज हो जाती है और इस बार भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी बैकफुट पर है। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और अब पीएम मोदी के कार्यकाल में वही हो रहा है। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर खबरें आती थीं और कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में घिरी रहती थी, लेकिन अब पीएम मोदी की लीडरशिप में एक बेदाग सरकार देश चला रही है। लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के दफ्तर में क्या हो रहा था, बोरे भर भर के पैसे जा रहे थे, इसको लेकर हुए खुलासे से लोग काफी हैरान हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र बन गया है। साथ ही राज्य में एक घोटाला खत्म होने से पहले दूसरा सामने आ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश आज भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। एक घोटाला खत्म नहीं होता तो दूसरा सामने आ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर तो आरोप ही लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता को लेकर खुलासे पर खुलासे से देश हैरान है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोल लेवी घोटाले में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने रामगोपाल अग्रवाल पर कई आरोप लगाए। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू का दावा है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहते हुए रामगोपाल अग्रवाल ने पार्टी फंड के नाम पर करीब 800 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये रुपए अलग अलग समय पर कांग्रेस कार्यालय में बोरी में भर कर पहुंचाए गए थे। जांच एजेंसी ने अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू कोल लेवी घोटाले ने उनसे पूछताछ हो रही है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि रामगोपाल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहते हुए पैसों की मॉनिटरिंग की थी। कहां पर कितना पैसा भेजना है, कहां पर कितना खर्च करना है, किसे देना है, आदि बातों की जिम्मेदारी उनके पास ही रहती थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा करते हुए बताया कि फंड का मैनेजमेंट रामगोपाल अग्रवाल के माध्यम से होता था। कांग्रेस भवन में रुपए बोरी और कार्टून में भरकर लाए जाते थे, फिर इन पैसों को अलग अलग तरीके से दिल्ली भेजा जाता था। फिलहाल दिल्ली में पैसे कहां और किसे भेजे गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिली है। अब जांच में आगे खुलासा हो सकता है कि कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली पैसे किसके पास भेजती थी। क्या ये दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में भेजे जाते थे या किसी और के पास, इसका खुलासा जांच एजेंसी आगे कर सकती है। वहीं ईओडब्ल्यू ने छापेमारी के दौरान अवैध वसूली की रकम बोरे में भरकर कांग्रेस भवन लाने और ये रकम शराब कारोबारी और रायपुर नगर निगम के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, सूर्यकांत तिवारी और रोशन चंद्राकर की ओर से दिल्ली भेजे जाने का आरोप लगाया है। इस रकम का उपयोग चुनावी फंडिंग के लिए किया जाता था। ईओडब्ल्यू इस तरह के कई मामलों को लेकर जांच कर रही है। वहीं जांच एजेंसी के मुताबिक भिलाई के कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू के बयान में ये कहा है कि दीपेन चावड़ा के जरिए करीब 800 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन पहुंचाए गए थे। दूसरी ओर निखिल चंद्राकर ने भी अपने बयान में कोल लेवी की रकम अग्रवाल तक पहुंचाने की बात कबूल की है। इसके साथ ही सूर्यकांत तिवारी के पास मिली डायरी में रकम का जिक्र है। वहीं जांच एजेंसी के मुताबिक अन्य माध्यमों से भी टुकड़ों में रकम दिए जाने के इनपुट मिले हैं। गवाहों के बयान को भी लेकर क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ईओडब्ल्यू के अनुसार सूर्यकांत तिवारी के घर कोल लेवी घोटाले में की गई छापेमारी में अहम दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों में रामगोपाल अग्रवाल का नाम आया था, जिसके बाद जांच की जा रही थी। 8 जुलाई 2026 को रामगोपाल अग्रवाल ने सरेंडर कर दिया था। तो देखा आपने कैसे इस खुलासे से पार्टी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत, जो हर वक्त बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं, वो अब इस मामले को लेकर चुप्पी साध चुके हैं। अब कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि कांग्रेस कार्यालय में बोरी में भरकर पैसे क्यों पहुंचवाए गए और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में ये पैसे दिल्ली में किसके पास भेजे जा रहे थे। वहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस रकम का उपयोग चुनावी फंडिंग के लिए किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें